नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आम आदमी पार्टी में इन दिनों काफ़ी हलचल मची है, लेकिन इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता दिख रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे साथ हैं मेहता दंपति, जो हाल ही में आम आदमी पार्टी से तरुणा मेहता हैं, वार्ड नंबर 18 की पार्षद, कांग्रेस में शामिल हुई हैं। कल इसका कांग्रेस ने भव्य तरीके से स्वागत भी किया है और कई सवाल भी इसको लेकर खड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं यादविंदर मेहता और उनकी वाइफ तरुणा मेहता। यादविंदर, कल जिस तरह से आप घर वापसी हुई है, कांग्रेस में आ पाए हैं, पवन बंसल जी ने, एच लक्की ने, इन्होंने आपका बहुत स्वागत किया है। किस तरह से देखते हैं? और ये डिसीज़न, अगर हम कहें, आपने आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आने का डिसीज़न, जिसे घर वापसी भी कहा जा रहा है, क्यों लिया? घर वापसी का वैसे कोई कारण नहीं होता। हम घर कभी भी जा सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड में नहीं बोली जा सकती, बट कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम रिकॉर्ड में बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम काफ़ी समय से ये देख रहे थे कि हमारा इस संगठन का एक ढांचा होता है, वो बिल्कुल भी एक तरह का बिल्कुल नहीं था, ना के बराबर था। कि एक डायरेक्शन देने वाला, डायरेक्शन रहित थी कह लो, कोई लीडरशिप, कोई इस तरह की जो चीज़ें होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं थी। आप लगा लें कि अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो अब हर कोई अपनी मर्ज़ी से चलता है, क्योंकि जो एक पार्टी होती है, जो पार्टी के नीचे लीडर्स होते हैं, जो वर्कर कह लो या पार्षद कह लो, वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं। उसका एक लाइन, उनका एक लाइन होता है, उसी लाइन पे चलना होता है। क्योंकि राजनीति होती है, इसमें इसका असर जो है बहुत लंबा होता है, कि आज की हुई बात में उसका असर काफ़ी समय बाद होता है। आप देख सकते हैं इतने टाइम में कितने महीने हो चुके हैं, बिल्कुल भी हमने बहुत समय से इंतज़ार किया कि इसका संगठनिक जो एक ढांचा वो दोबारा से तैयार होगा, फिर इसको और आगे लेके जाएगा। और मुझे ये भी नहीं लगा कि अगर बनेगा भी तो आप ये भी सोचें कि वो जो बनेगा ना, तो उसका भी कोई वो नहीं लग रहा था कि उसमें कोई मजबूती होगी या मजबूत होगा। क्योंकि इतना समय लगने का मतलब, एक प्रधान को चुनने का इतना बड़ा समय लगने का मतलब, आप समझ सकते हैं कि शायद कमी है कहीं ना कहीं कि किसको बनाया जाए। जो मुझे लग रहा है कि अगर ये होता भी है तो इन फ्यूचर उसका कोई भविष्य नहीं होगा। तरुणा मेहता जी, आप पार्षद हैं, कल जिस तरह से आप शामिल हुए हैं, इसको लेकर सब सरप्राइज़ हुए, क्योंकि एकदम से ये फैसला आया। कहा जाता है कि रातों रात आप ये फैसला लिया, लेकिन ये फैसला लेने के लिए आप क्यों मजबूर हुई? क्या कहना चाहेंगे? ये फ़ैसला एकदम नहीं लिया गया। माइंड हमारा बन रहा था काफ़ी समय से। आप देख ही रहे हैं जो पार्टी में पीछे चल रहा था, क्योंकि हम लोग हाउस में बात करते हैं, अपने एरिया की बातें तो हम इजीली उठा पाते हैं, शहर की बातें भी करते हैं, पर उसको हम उतने ज़ोरों शोर से नहीं उठा पाते, क्योंकि कुछ काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हैं। कॉरपोरेशन लेवल के काम तो हम इजीली करा पाते हैं हाउस में लड़के, अपने लेवल पे भी पूरे हमारे एफर्ट्स रहते हैं लोगों के काम कराने के। पर शहर के भी ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाने के लिए एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है। आपकी एक बैकबोन, एक बैक सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आप देखते हैं बाकी विपक्ष पार्टियों की भी हमेशा रही है। बस इस पार्टी में रहकर हमें ये कमी काफ़ी खली, जिसको देखते हुए हमने अपने घर वापसी की है, और घर वापसी का कोई रीज़न नहीं है। यादव जी, इसको लेकर जिस तरह से आप ये शामिल हुए हैं, इसको लेकर एक फार्म हाउस में मीटिंग की बात काफ़ी वायरल हो रही है, काफ़ी इसको लेकर चर्चा भी हो रही है कि आपकी एक मीटिंग हुई थी एच लक्की जी से फार्म हाउस पे, और आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद भी आपके साथ गए थे, जिसमें ऐसा बोला गया है, अब ये बात कितनी सच है या झूठ है आप बता सकते हैं, कि बरगला के उन्हें भी ले जाया गया था। पार्षद बनना कोई छोटी बात नहीं होती, और पार्षद को बरगलाना, और वो भी राजनीतिक तौर पे किसी व्यक्ति की बात करें, वो नामुमकिन सी बात है। हम जो एच लक्की हैं या बंसल जी हैं या जितने भी कांग्रेस के लीडरशिप है, वो सभी हमारे उनके साथ पारिवारिक तुलना रही है, अपना ताल्लुकात रहे हैं, और उनके बहुत सारे फंक्शन प्रोग्राम में हम जाते रहे हैं। कभी उनके किसी भी प्रोग्राम में जाते, वो हमारे प्रोग्रामों में आते रहे हैं। कोई इतना नहीं है तो किसी कोई स्पेशल मीटिंग में गए थे, वो एक नॉर्मल आना जाना था, इसलिए गए ज़रूर हैं, पर उसमें ये नहीं है कि हम वो किसी स्पेशल किसी रीज़न के कारण गए थे। और बाकी कोई बरगलाने वाली बात है, ऐसा तो कोई मेरे हिसाब से कुछ हुआ नहीं है। लेकिन उस फार्म हाउस की मीटिंग को ही इसका माइलस्टोन माना जा रहा है, कि उस फार्म हाउस की मीटिंग के बाद ही ये डिसाइड हुआ था कि वो जाएंगे, और उन काउंसलर ने भी आना था, कहीं ना कहीं वो क्यों रुक गए ये पता नहीं चला। देखिए, कौन से काउंसलर्स ने आना नहीं आना
वो तो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। बट हमारा जो उस फार्म हाउस के कारण हम गए हैं नहीं है, क्योंकि जो इन लोगों के साथ, इन लीडर्स के साथ एक मेरे जो पारिवारिक रिलेशन है, वो हम कभी भी कहीं भी मिल जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं। वो कोई माइलस्टोन नहीं है, क्योंकि हमारा जो माइंड था वो कोई एकदम से नहीं बना या उस दिन नहीं बना। हमारा काफ़ी समय से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। 7-8 महीने हो चुके हैं कि एक जो लग रहा था कि एक अनबैलेंस था सारा कुछ। अब ग्रुपिज़म का एक बड़ा कारण भी एक ये कारण है, तो जिसके कारण आज ये हमें अपने घर में भी वापसी करनी पड़ी है। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा माइंड मेकअप जो हो रहा था वो बहुत पहले से था कि इसको अगर ठीक नहीं होगा तो हम लोग घर वापस करेंगे, और हमने की भी। तरुणा मेहता जी, बात करें, मैंने पूर्व अध्यक्ष प्रेम गर्ग जी से बात की तो उन्होंने कहा कि तरुणा मेहता मेरी बेटी की तरह हैं और हमने उनका बहुत सपोर्ट किया, चाहे शुरू से वो काउंसलर हैं। मैंने कहीं पे भी कोई कोताही करी हो मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन तरुणा को हमने बहुत सपोर्ट किया है। पहली बार में हमने सीनियर डिप्टी मेयर का भी दिया, इलेक्शन भी आप लड़े और एफएनसीसी के भी मेंबर बनाए गए। उनकी तरफ से उन्होंने आपको प्यार देने में कोई भी कोताही नहीं बरती, लेकिन आपने क्यों ये डिसीज़न लिया ये उनको भी क्लियर नहीं हुआ। प्रेम गर्ग जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और जहाँ जहाँ हमें मदद की ज़रूरत रही है उन्होंने हमेशा हमारी मदद ही रही है। एक उन्होंने बिल्कुल सही कहा, एक पिता की तरह ही उन्होंने अपनी जो रोल प्ले किया है। हमें उनकी तरफ से, हमें उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। पर जैसा कि मैंने आपसे अभी क्लियर किया कि जहाँ हमें जो दिक्कत आई है वो एक इसी चीज़ को जो लेकर आई है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो हमें कमी लगी। और आप देखिए जो आज जो हालात बने हुए हैं, लोकसभा के कहीं इलेक्शंस आने हैं, तो अगर हमारी पार्टी की एक ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बिल्डअप है, और कहीं जहाँ पे हमें, अब मैं कहना चाहूँगी इस पार्टी का, जहाँ पे हमें एक प्रेसिडेंट के लिए हम एक 3 महीने से हम बिना प्रेसिडेंट के पार्टी चल रही है, किस बिहाफ पे चल रही है, किस तरह चल रही है, भगवान भरोसे चल रही है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम 2024 का चुनाव है वो हम किस तरह फाइट करेंगे, क्या कौन कैंडिडेट होगा, इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने अपने घर वापसी की। और एक कामों को लेकर भी हमें बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आई। इस तरह के डेवलपमेंट के एरिया के कामों को हमें कोई दिक्कत नहीं आई, वो हमारे चल भी रहे हैं, पहले भी चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जो एक शहर के बहुत बड़े लेवल के मुद्दे होते हैं जिसके लिए एक हमें संगठन की ज़रूरत है। एक काउंसलर को जब बड़ी लड़ाई लड़नी होती है तो उसको एक परिवार की ज़रूरत होती है, वो अकेला फाइट नहीं कर सकता। तो इस कमी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया। अच्छा यादवंत जी, एक बड़ी बात इस दौरान काफ़ी कही जा रही है जब से आप कांग्रेस में शामिल हुए, कि आप आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़े और जीते। केजरीवाल के नाम पर आप चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। अगर आप और कोई पार्टी से लड़ते तो आप चुनाव नहीं जीतते, इसलिए आपको पहले रिज़ाइन करना चाहिए था, फिर दूसरी पार्टी में जाना चाहिए था। ये रिज़ाइन कौन करता है, पहले ये बताएं। कभी किसी ने रिज़ाइन करके किसी पार्टी को स्विच किया है? नहीं करता। कोई घर वापसी करता है वो ऐसा नहीं करता है। अगर ये कहते हैं तो अगर इन्होंने हमारे ऊपर ये आरोप लगाया कि केजरीवाल जी के करके वोट भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी करके वोट नहीं मिली होगी, बट उनका नज़रिया सिर्फ एक ही है, उनके पास एक्सक्यूज़ सिर्फ एक ही है कि किसी तरह हम लोगों के ऊपर कोई इस तरह की बात उठाई जाए। मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई कैंडिडेट ढूंढा जाता है, जब भी कोई कैंडिडेट होता है, उसका उस एरिया में पकड़ देखी जाती है, उसका एक करैक्टर देखा जाता है, उसकी पर्सनल इमेज और रेपुटेशन देखी जाती है। क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं ये घरेलू चुनाव होते हैं, एक पंचायती चुनाव होते हैं, जिसमें पार्टी टैग आप देखिए, कई लोग तो इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं। तो क्या वो उसमें किसी पार्टी लीडर के नाम से तो नहीं रहता, क्योंकि सबसे पहले लोग प्रायोरिटी ये देखते हैं कि हम किस कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं, क्या वो इजीली अप्रोचेबल है, क्या वो काम करने वाला है, क्या उसने पहले उसकी किस तरह की अपने एरिया के लोगों के प्रति क्या क्या उस लोगों की परफॉर्मेंस रही है। उनका नज़रिया सिर्फ एक हो सकता है। मेरे हिसाब से बहुत सारी बातें होती है जिसको देख के कैंडिडेट बनाया जाता है और वो कैंडिडेट जीतता है। बाकी मैं आपकी एक बात, आपने अभी सवाल किया था तरुणा से कि उन्होंने टिकट भी दी है और उन्होंने कुछ अहदे भी दिए हैं, जैसे जिसमें एफएनसीसी से लेके सीनियर डिप्टी मेयर। मैं उस पर ज़रूर बात कहूँगा। नो डाउट जब हम पार्टी स्विच किए तो आम आदमी पार्टी को ढूंढने से भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। उन्होंने हमें बुलाया
पहली बात। दूसरी बात, अगर उन्होंने हमें सीनियर डिप्टी मेयर और एफएनसीसी का मेंबर बनाया है तो वो हर पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनको बनाया जाता है। कभी किसको बनाते हैं, कभी किसको बनाते हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी तरह की लालच नहीं किया और ना उनसे मांगा। जो हमें उन्होंने खुद दिया हमने वो लिया, ना कि हमने आपने टिकट की डिमांड नहीं की थी, उन्होंने खुद दिया। ना हमने टिकट की डिमांड की, ना हमने कोई मेंबर की डिमांड की, ना हमने सीनियर डिप्टी मेयर की मांग की। उन्होंने दिया है, हम उनका थैंक्स करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ मांगा है। हमने ना आज पहले आम आदमी पार्टी से मांगा कुछ, ना हमने अब कांग्रेस में गया तब। अब तो बिना निस्वार्थ और हम बिना कि अनकंडीशनल पार्टी में वापसी की है हमने। आप नेता प्रदीप छाबड़ा के कहने पे आप कांग्रेस से इसमें आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उनका काफ़ी करीबी आपको माना जा रहा था, लेकिन अब प्रदीप छाबड़ा जी से आपने विश्वासघात नहीं कर दिया ये? फिर तो उन्होंने कांग्रेस के साथ भी किया, वो भी तो स्विच करके गए थे। उन्होंने पवन बांसल जी ने उनको मेयर बनाया था। पवन बांसल जी ने उनको 3 बार उनको उसकी टिकट दी थी उसकी। तो विश्वासघात अगर ये देखा जाए तो विश्वासघात वहाँ से शुरू होता है। बात दूसरी होती है, ये विश्वासघात नहीं होता। एक किसी के साथ आप काफ़ी सालों से रहते हैं, एक उसके साथ जुड़ाव हो जाता है, एक वो आप पारिवारिक सदस्य हो जाते हैं। हमने उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के, आज अगर वो है कहीं ना कहीं नीचे उनके वर्कर की बदौलत है, उनके सपोर्टर की बदौलत है। आज ये नहीं होता कि वो अकेला कोई बंदा बन जाता है, उसके पीछे भी उसकी सपोर्ट होती है तो ही बनता है। तमने जी, इसको लेकर एक टाइमिंग पर काफ़ी सवाल हो रहा है कि इस टाइम तो ना मेयर इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन एक टाइमिंग को लेकर काफ़ी सवाल हो रहा है। और जो जिस तरह से आप ज्वाइन कर रहे हैं, एक कल जो आपके यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरह से ये गद्दार लिखा गया शब्द, खास तौर पर काफ़ी काउंसलर भी उसमें थे आपके साथ के, उस प्रोटेस्ट को आप किस तरह से देखते? देखिए, जो हमारी हमने एक तो वर्ड होता है कि ज्वाइन करना। हमने बेसिकली जो है कांग्रेस में ज्वाइन नहीं किया, हम घर वापस आए हैं। घर वापस का कोई कारण नहीं है, कोई शर्त नहीं होती, कोई लालच नहीं है। अपने घर जब कोई वापसी करता है तो किसी लालच को देखकर वापसी नहीं होती। हमने अनकंडीशनल, हमने जो पार्टी में अपने शामिल हुए हैं और किसी तरह का कोई वो नहीं है। राजनीतिक अगर हम तौर पे देखें तो इस तरह की चीज़ें उठती रहती हैं, इस तरह की चीज़ें विपक्ष करता ही रहता है, नेचुरल सी बात है। अगर हम उस पार्टी से हम इधर आए हैं तो उनकी जो भी उन्होंने उनकी तरफ से जो भी किया उन्होंने अपनी तरफ से किया। हम लोग तो अपने घर में बिना किसी स्वार्थ के हमारी वापसी हुई है। यादव जी, आप किस तरह से देखते हैं कल के इस प्रोटेस्ट को? एक लालच की बात भी की जा रही है कि कांग्रेस ने आपको कोई ना कोई लालच तो दिया है। आज कुछ खबरों की हेडिंग भी थी कि अगले काउंसिल इलेक्शन के लिए आपकी भी टिकट तय कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से और आपको और ऊंचा दर्जा दिया जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं? आप क्या समझते हैं, अगर हम आम आदमी पार्टी में होते तो क्या सिटिंग काउंसिलर्स को टिकट ना मिलती? तो ये लालच नहीं होता है। उनको हमारे एरिया में मजबूती देखी उन्होंने, और ये कोई उन्होंने एक स्पेशल कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी है। एक सवाल किया था किसी पत्रकार ने, उसका उन्होंने जवाब दिया कि आने वाले समय में इनको टिकट की बजाय, उन्होंने ये बोला था, शब्दों के हेरफेर होते हैं, उन्होंने कहा था आज ये जिस पोजीशन पे है आगे इससे ऊपर ही इनको ये जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि कल वो जो हमारे यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने, वैसे राजनीतिक तौर पे कोई भी अपना उसका व्यक्तिगत कहते उसका फैसला होता है कि कोई भी किसी भी पार्टी में कभी भी जा सकता है, घर भी वापस कभी भी आ सकता है। और चंडीगढ़ के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अपना पार्टी छोड़ी और तो उसके घर के बाहर प्रदर्शन किया हो। बट अगर उन्होंने प्रदर्शन किया है, ये उनकी सोच है, ये उनकी, वैसे मैं उनको और नहीं कहना चाहता, जो मेरे घर के बाहर एक छोटी सोच के, राजनीति के सोच के मालिक थे, वो आ गए। पर हमें तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। हम अपने वार्ड के लिए काम करते रहेंगे, शहर के लिए काम करते रहेंगे। 2024 में पवन बांसल जी जो हमारे कैंडिडेट होंगे, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव होने जा रहा है और कांग्रेस जीतने जा रही है। दमखम से हम लोग मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे। अच्छा, आने वाले दिनों में और भी कई काउंसलर ज्वाइन करने वाले हैं अदर पार्टी, कांग्रेस या भाजपा, आपके हिसाब से? क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं, हम लोग फैसला लेने वाले हैं, तो हमने फैसला ले लिया। कुछ लोग फैसला नहीं ले पा रहे हैं, वो किस पार्टी में जाना चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, मैं वो नहीं बोल सकता। पर बहुत सारे ऐसे हमारे जो साथी हैं, जो मेरे साथी थे, जिनके साथ मैंने काम किया है, वो एक
खुश नहीं है, वो दबी ज़ुबान में आपसे बात जरूर कर जाएंगे, वो आपसे अपने ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बहुत सारी बातें कर जाएंगे, पर कभी ना कभी उसके लिए बात करने के लिए, फैसले लेने के लिए दिलेरी चाहिए होती है। तो वो कब वो करेंगे, क्या करेंगे, उन्होंने अपना फ्यूचर कहाँ रखा हुआ है, उनका फ्यूचर क्या है, वो उनका फ़ैसला है। मेरे हिसाब से आने वाले 2024 के जो चुनाव हैं, मैं कहूँगा दिसंबर तक बहुत ज़्यादा हेर फेर होने वाली है। तो दिसंबर तक जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बहुत हेर फेर होने वाली है, कई और काउंसलर भी कोई झटका दे सकते हैं, चाहे किसी भी हम पार्टी की, हम किसी स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं करते, लेकिन जिस तरह से इन्होंने एक डिसीज़न लिया, काफ़ी सरप्राइज़ किया, चौंकाया सबको, उन सभी सवालों के इन्होंने जवाब भी दिए कि इनका ये डिसीज़न क्यों लिया गया और किस परिस्थिति में लिया गया। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।